सी। कौन से नंबर्स हैं, किसी को याद आया? ट्रायंगुलर। यस, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। नाउ लर्न दीज नंबर्स। 1, 3, 5, 10, 15। 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 21। 21। वेरी गुड। सो अब आपको समझ आया ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? यू हैव टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप एंड यू हैव टू सी कि वो क्या पैटर्न बन रहा है, और उस पैटर्न से आप क्या समझते हो। सो अब ये पैटर्न कौन सा बना है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न बना है। ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न बना है। ओके, so the next, wait, where is my duster gone? Yeah. So the next question, ये क्वेश्चन सबको समझ आया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? यस मैम, समझ आया। ओके, वेरी गुड। यस आयुषी, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। ओके, see, now the next question is saying that you have to add the pairs of consecutive triangular numbers. अब देखो, consecutive का मैं मतलब बताती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत बार ये वर्ड दिखेगा, consecutive। consecutive बहुत बार ये वर्ड दिखेगा। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 आई हैव रिटन। सो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि 1, 2 एंड 3 आर द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बट अगर हम ले लेंगे 2, 4 एंड 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। 2, 4, 2, सी इफ आई टेक 1, 3 एंड 5, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। जो एक के बाद एक वाले नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। यानी मैंने 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया, फिर 4 लिया, तो मैं एक ऑर्डर में चल रही हूँ, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। अब समझ आया कि अगर हमने 1 के बाद हमने 2 लिया है, 2 के बाद 3 लिया है, 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5, एक के बाद नेक्स्ट, यानी 2 एंड 3 आर द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4 एंड 5 आर द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। या फिर 1 एंड 2 को बोल सकते हैं, या फिर 3 एंड 4 को बोल सकते हैं। समझ आया? आप सबको समझ आया कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं। बट अगर हम चाहें, क्या 2 एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं? नहीं। तो अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। अगर आप एक पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हो तो कौन सा सीक्वेंस बनता है? See, what happens when you add up pairs of consecutive triangular number?
चलो, एड द कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। पहले मुझे ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस बताओ। आयुषी, यू टेल मी, अभी मैंने लिखा था, जल्दी से। 1 3 1 3 1 and 2 and 2। ओके, देन 3 6 and then no ma'am 3 3। और फिर 4 आप बोलोगे ना, 4। ये रॉन्ग yes है, ये तो मैंने अभी बताया। मैम ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स वाला पैटर्न है। मैम मुझे पता है। यस देवांश, यू टेल मी। बेटा एक मिनट। आयुषी, ये पैटर्न जो है ये काउंटिंग नंबर्स वाला है। इसको अगर हम इंफिनिटी तक लेते जाएं तो हमारे काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स नहीं बोलते हैं। नाउ यस देवांश, टेल मी। 1 3 6 10 15 21 1 3 6। 1 3 6 10 15 21 नो, चेक अगेन। 1 3, हाँ बोलो। 1 3 Ma'am, 6 यस, 10 1 3 5 वेट। 1 and 1 3 6 10 and 15 and the next one is 21। यही होते हैं ना ट्रायंगुलर नंबर्स? देवांश, आपने यही बोला है ना? यस मैम। यस। सो नाउ अब ये दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करो और मुझे पैटर्न बताओ। अभी मैंने कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी बताया है, तो आप ऐड करो और मुझे बताओ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है यू विल ऐड 1 and 3, you will add 3 and 6, then you will add 6 and 10, then you will add 10 and 15 and 15 and 21। अब ये ऐड करो और मुझे पैटर्न बताओ। मैम हमको सब कुछ ऐड करना है। यस, हमको सब कुछ ऐड करना है। सब कुछ ऐड नहीं करना है बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करने हैं। लुक हियर, 1 और 3 ऐड करना है। यू विल ऐड 1 and 3 जो साथ साथ में आते हो। फिर 3 और 6 साथ में आता है, फिर कॉमा 3 प्लस 6, देन 6 and 10 साथ में होता है ना, तो यू हैव टू ऐड 6 and 10। नाउ यू अंडरस्टूड? यस Ma'am, मैम। ओके। यस आयुषी, आई वांट द सीक्वेंस फ्रॉम यू। आप ऐड करो और मुझे आंसर दो जल्दी। ma'am square हाँ, तो पैटर्न बताओ पहले बेटा। ma'am 4 4, यस। 8 8, 3 and 6, add 3 and 6, you will get 9, ma'am 9 and then yes Devansh, on adding 10 and 15 you will get 6 आई गेट 25। yes 25, very good। And 15 and 21, 15 and 21 आई गॉट 36 very good। 36। अब ये पैटर्न देखो और अब ये सीक्वेंस देखो एंड टेल मी क्या समझ आ रहा है। ये कौन से नंबर्स बन रहे हैं? Which numbers are these? बेटा, कॉन्सेप्ट टाइम। स्क्वायर नंबर्स है ना ये स्क्वायर नंबर्स है ना। मैंने कल आपको बताया था देवांश, आपने पूछा था ना पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स। तो ये पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स ही हैं, स्क्वायर नंबर्स ही कहते हैं इनको। सी 4 9 16 25 36,
अब आपके बुक में उसने पूछा है कि मेक द डायग्राम ऑल्सो, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी बनाओ। सो कैन एनीवन टेल मी फोर स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, फोर से स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, हाउ विल वी गेट? सी, एग्जाम में आपसे वो डायग्राम भी मांगेगा, आपसे वो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी मांगेगा। लाइक आपके क्वेश्चन में बोला है कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर, उसने बोला विच सीक्वेंस डिड यू गॉट, तो हम लोगों को पता चल गया हमें स्क्वायर नंबर्स वाला सीक्वेंस मिला है। अब हमें इसको एक डायग्राम के हेल्प से उनको एक्सप्लेन करना है। तो हम ये स्क्वायर नंबर्स हमें मिला है ना, तो अब हम स्क्वायर्स बनाएंगे। वी विल मेक स्क्वायर्स यूजिंग फोर डॉट्स। बोर्ड दिख रहा है, डॉट्स दिख रही हैं? Yes, ma'am. Okay. See, using four dots, I made a square. Then using 9 dots, I will make a square. Look. And then 16, I will make a square. Using 16 dots, I will make a square. ऐसे ही आप 25 डॉट्स यूज करके स्क्वायर बनाओगे, फिर 36 डॉट्स यूज करके स्क्वायर बनाओगे। सो ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। तो नाउ एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. समझ आया आयुषी? Yes, ma'am. सबसे पहले तो आप लोगों को यू हैव टू लर्न कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, और वो वीराहंका नंबर्स यानी फिबोनेकी सीरीज क्या होती है, पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ 3 वाले नंबर्स क्या होते हैं। ये वाली सब सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। Is it clear to you all? Please learn triangular numbers, square numbers, counting numbers, and Virahanka numbers. Okay? Yes, ma'am. Okay, now the rest of the questions. Now 2-3 questions are left. I want you to do those 3 questions. जो 3-4 questions बचे होंगे आपकी बुक्स के, वो आप करोगी. You will try and tell me. Tomorrow you will come and tell me the answers of those questions. मुझे पता है मैंने कौन कौन से questions नहीं कराए हैं. And I want the answer from you all. देखो एक पैटर्न मैंने नहीं बताया आपको, हेक्सागोनल नंबर्स का, हेक्सागोनल नंबर्स का पैटर्न नहीं बताया है। सो वेट, आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन आप लोगों का हम पैटर्न्स एंड शेप्स पे बढ़ेंगे। यस, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, यू कैन आस्क। कोई सा क्वेश्चन पूछना है बेटा, यू हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। हेक्सागोनल नंबर्स
समझो अब क्या होता है। सी हेक्सागन पहले क्या होता है, हेक्सागन कुछ ऐसा दिखता है। वेट, let me find a clear picture to show you all how a hexagon looks. See, look here. This is how a hexagon looks. दिख रहा है सबको? यस मैम। So this is how a hexagon looks. अब कुछ नंबर्स होते हैं जो हेक्सागोनल पैटर्न बनाते हैं, जैसे अभी स्क्वायर 4 डॉट से हमने स्क्वायर बनाया था, वैसे ही डॉट्स से हम हेक्सागोनल नंबर्स बनाते हैं। सो वो नंबर्स कैसे होते हैं? See, 1 is a hexagonal number, and then 6 is a hexagonal number, then 12, then 18, then 21, and then 24, and then 27. See, कुछ पैटर्न इसमें दिखा आपको? Sorry, not 1, 6, 12, and 18. See, 1, 6, 19, 37, एंड सी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या नंबर्स होते हैं और ये पैटर्न हमें कैसे मिला। ये मल्टीपल्स ऑफ 6 होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 प्लस 1, मल्टीपल्स ऑफ 6 प्लस 1, 6 1 जा 6 होता है, तो वो आ गया। अब देखो 6 2 जा कितना होता है, हाउ मच इज 6 2 जा? 12। 6 2 is 12. हाँ, sorry. It is very hot. My brain is not working. So when you add the multiples of 6, चलो पहले हम 6 की टेबल लिखते हैं। 6, 12, 18, 24, and then और after 30, 30 and 36, and 42, 48 and 56, 56. Yes, and 60. 60. सी, अब हेक्सागोनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 6 के मल्टीपल्स को ऐड करना रहता है। सी, सबसे पहले तो 1 होता है एक हेक्सागोनल नंबर, तो हम 1 प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, वो क्या आया, 1 प्लस 6 इज? मैम यस, वो 56 नहीं है, वो 54 है। वो 54 है। अच्छा, आप ही ने मुझे बताया था 56। ओके, सो 7 आया, 1 प्लस 6 किया, 7 आया। अब नेक्स्ट टू कौन से हैं, 6 और 12 है ना। 6 प्लस 12 करो एंड टेल मी द आंसर। 6 प्लस 12 एंड टेल मी द आंसर। 18, 6 plus 12 plus 1, what are we getting? 18 नहीं, 19 as the answer. 19, Yes, and then we did 1 plus 6 plus 12 plus 18. अब क्या आंसर आया है? 37 आ रहा है क्या आंसर? चेक एंड टेल मी। चेक, इसका आंसर 37 आ रहा है क्या? 1 plus 6 plus 12 plus 18. Is 37 coming as the answer? yes. Yes, Yes. 37 is the answer. Okay. Now do, अब next 5 multiples of 6 को add करो। अब next 5 multiples of 6 को add करो and tell me the answer. 1 plus 6 plus 12 plus 18 plus 24.
What are we getting? बेटा इतना टाइम लगता है ऐड करने में? 61 आंसर आ रहा है, 61। तो ये हेक्सागोनल सीरीज हो गई है, ये हेक्सागोनल सीरीज हो गई है, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल सीरीज और सीक्वेंस। और ये सीरीज कैसे बनी? जब हमने 6 के मल्टीपल्स को ऐड करना शुरू किया। लुक हियर, 6 के मल्टीपल्स ऐड करते जाओगे ये सीरीज बनती जाएगी। तो हेक्सागोनल सीरीज समझ गया सबको? Everyone understood the hexagonal series? मैम Yes. हेक्सागोन का डायग्राम कैसे बनाते हैं? See, I'm showing you. I'm making also. And then I will show you. See, this is how you make a hexagon. So this is how we make a hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. See how many corners does this have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many faces does this have? इसके ये जो faces होते हैं ये कितने हैं? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग 6 के मल्टीपल से वी कीप ऑन एडिंग एंड वी गेट हेक्सागोनल नंबर्स। सो क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हेक्सागन कैसे बनता है वो भी समझ आ गया ना? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now we will move on to the shapes pattern, shape sequences. And please do the questions given in your book. अगर आप practice नहीं करोगे so you will not be able to do the questions in your exams. अगर सारे questions मैं ही कर दूंगी तो आप तो एग्जाम्स में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पैटर्न्स इन शेप्स यानी सीक्वेंसेस इन शेप्स। सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट सम शेप्स, सम बेसिक शेप्स जो आप लोगों को पता होंगे। सी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ट्रायंगल। ट्रायंगल, वेरी गुड। सी, अभी तक आप लोग इसको स्क्वायर की तरह जानते होगे, बट वी डोंट कॉल इट स्क्वायर। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, वेट, this is a quadrilateral. We call it as quadrilateral. Speak quadrilateral. Pronounce क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral. जो 4 साइड्स के शेप्स होते हैं, जिनमें 1, 2, 3, 4 साइड्स होते हैं, उनको हम quadrilateral बुलाते हैं। एंड 3 साइड्स वाले को क्या बुलाते हैं? ट्रायंगल। Triangles. Yes. एंड देन विथ 5 साइड्स वाले शेप्स को हम पेंटागन बुलाते हैं।
सी आई थिंक ऐसे ही बनता है पेंटागन. वेट, या आप ऐसे भी बना सकते हो. यू कैन मेक अ पेंटागन राइट लाइक दिस, बट असल में पेंटागन ऐसा कुछ होता है. यस, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज अ पेंटागन. और इसमें कितने साइड्स होते हैं? 5. 5 साइड्स होते हैं. अब हमारे पास आता है हेक्सागन, जो अभी मैंने बनाया था. और उसमें मैंने बताया था ना कितने साइड्स होते हैं? 6. 6 साइड्स होते हैं. यस, दिस इज अ वेरी बैड हेक्सागन. See, this is an hexagon. This is a hexagon. अब हम बनाते हैं हेप्टागन. अब हेप्टागन में कितने साइड्स होंगे? See, I have to see and make heptagon because 7 sides वाला थोड़ा. Yeah, this is how we make heptagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. See, this is an heptagon. अब octagon होता है. ये एक octagon होता है. ये सीक्वेंस हमें क्या बता रहा है कि एज वी आर मूविंग अहेड ऑफ द सीक्वेंस क्या इंक्रीज हो रहा है? द नंबर ऑफ साइड्स आर इंक्रीजिंग, राइट? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ फेसेस, शेप्स के फेसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना. उस ट्रायंगल हैड 3 फेसेस, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर. स्क्वायर नहीं बोल सकते बेटा, बिकॉज इफ आई मेक अ शेप लाइक दिस, look, if I make a shape like this has 4 sides और इसको हम बोलते हैं quadrilateral. क्या इसको square बोल सकते हैं? No. No, we cannot say that this is a square. So that is why we say that ये जो 4 sides के shapes होते हैं उनको हम quadrilateral बोलते हैं. Okay? Yes, ma'am. Clear to everyone? Now tell me the names of these shapes. This is a, Triangle. yes, this is a, Quadrilateral. yes, quadrilateral. Learn the spelling of quadrilateral. Now this one is Pentagon. pentagon. Very good. This one is Hexagon. hexagon. Very good. Ayushi, beta, you also answer. This one is, yes, Heptagon. Ayushi, this one is Hexagon. heptagon. Okay, we have time. Then this one is Octagon. octagon. Very good. This is octagon. So we have triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon and octagon. अब देखो, ये 8 sides वाला था, ये 7 वाला था. This was with 6 sides, this was with 5, this was with 4 and this was with 3. Now I will make nanogun, which is nonagon, which is of 9 sides.
सो नौनागन बनाते हैं, चलो लेट्स मेक नौनागन नाउ. वेयर शुड आई मेक दिस? ओके. पापड़, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, और वो चौक से नहीं बन रहा है. इट नीड समथिंग पॉइंटेड टू मेक दिस नौनागन. हाँ. यस, मैंने बना लिया. सी नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Yes, I made a nonagon. Nano nonagon. Now decagon. So 9 sides के बाद क्या आता है? nonagon के बाद क्या आता है? डेकागन. डेकागन. ओके. तो ये सीक्वेंसेस फॉलो हो रहे हैं, दैट आफ्टर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, देन ऑक्टागन, देन नोनागन एंड देन डेकागन. और इन जो ये सीक्वेंस है इसको क्या बोलते हैं? डू यू ऑल नो? दिस सीक्वेंस और these shapes are known as regular polygons. Repeat after me. Regular polygons. रेगुलर पॉलीगन. पॉलीगन का मतलब होता है शेप्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स. पॉलीगन्स का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के साथ जो शेप्स होते हैं. सो ये कौन सा सीक्वेंस है? रेगुलर पॉलीगन्स का सीक्वेंस है. ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके, अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस पढ़ेंगे. मैम सर्कल इज ऑल्सो शेप. Yes, circle is also a shape, but does circle have any sides? नो. No, circle does not have any sides, so we cannot say that circle is a polygon. ओके, सो सर्कल में साइड्स नहीं होते हैं, जीरो कॉर्नर्स, जीरो साइड्स होते हैं. सो सर्कल को हम लोग पॉलीगन नहीं कहते हैं. और अगर कभी भी आपके एग्जाम में सीक्वेंस में ये आ गया कि सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, यस, पेंटागन और हेक्सागन, ठीक है, ये आ गया और बोला ऑड वन आउट निकालो या इनकरेक्ट सीक्वेंस जो कर रहा है उसको निकालो. सो यू विल रिमूव सर्कल बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलीगन. ओके, दिस इज जस्ट सर्कल, उसको पॉलीगन नहीं कहते. शेप्स होता है सर्कल, सर्कल इज अ शेप बट नॉट अ पॉलीगन. इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स एंड साइड्स, so we don't call them polygons. Okay, समझ आया? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, very good. Then we have the complete graphs wala sequence. Now see, using two dots, what can we make? We can make a straight line, right? We can make a straight line using two dots, or a slanting line, or a standing line. So sleeping line, slanting line, or a standing line. Then using three dots, what can we make using three dots? Come on, tell me quickly. Ma'am, triangle. Yes, we can make
a triangle using 3 dots, and 3 is a triangular number, right? See. And then after this, how many dots? How many dots? 4. And what 4. can we make using 4 dots? Which shape? Quadrilateral. Quadrilateral. Yes, very good. We can make a quadrilateral using 4 dots. And then after this, 5 pentagon. 5 pentagon. Very good. See, I made a pentagon. Now if I say complete this graph, इसको complete करना है. देखो, हर डॉट दूसरी डॉट से कनेक्टेड होनी चाहिए. Like each dot should be connected to every other dot. यानी ये डॉट इस डॉट से कनेक्टेड होनी चाहिए, ये डॉट इस डॉट से कनेक्टेड होनी चाहिए, ये डॉट इस डॉट से कनेक्टेड होनी चाहिए. क्या ट्राइंगल में सारी डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. क्या क्वाड्रिलैटरल में ये सारी डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है? चेक एंड टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो, लुक हियर. ये वाली डॉट और ये वाली डॉट एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंड लाइकवाइज ये डॉट एंड ये डॉट, यानी द डायगोनल्स जो ऐसे होता है ना बेटा, किसी भी शेप्स का, ये ट्रायंगुलर बाइसेक्शन जिसे कहते हैं. बाइसेक्शन यानी काट देना, इक्वल पार्ट में किसी चीज को बाइसेक्ट कर देना यानी काट देना. तो जब हमारा इक्वल बाइसेक्शन होता है तो वो डायगोनल्स, ये डायगोनल्स कहलाता है. दिस एंड दिस, जैसे इसे हम बोलेंगे साइड, जैसे बोलेंगे डायगोनल्स. ओके. सो नाउ टेल मी, क्या ये और ये डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं? No, ma'am. नो. सो वी विल कनेक्ट दिस डॉट. एंड क्या ये और ये डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं? No. So we will connect those dots also. Now, tell me, इसमें सारी डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है? No, ma'am. No, very nice. Okay, so now tell me, ये वाली को मैंने इससे कर दिया, then ये वाली को मैंने इससे भी कर दिया, and then ये इससे भी है, ये इससे भी है, तो ये वाली डॉट सब सबसे कनेक्टेड हो गई ना? I want answer. Is this dot connected to every other dot in the shape? बेटा ये वाली डॉट तो अब सारी डॉट से कनेक्टेड है ना. सी लुक हियर, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी है, ये इससे भी है, ये इससे भी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डॉट एंड चेक. अब ये वाली डॉट पे चेक करते हैं. ये वाली डॉट इससे है और इससे है, बट इससे और इससे नहीं है. सो लेट्स जस्ट जॉइन दीज टू डॉट्स. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डॉट. ये डॉट इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है. So we will just make this. Okay. Now let's move on to this dot. This dot is connected इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, तो ये सबसे कनेक्टेड है. अब ये वाली डॉट का चेक करते हैं. ये वाली डॉट इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है एंड इससे भी कनेक्टेड है. So we have made the complete graph of this shape. अब सबको समझ आ गया कि all the dots should connect to each other. सारी डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए. समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ओके. ma'am. नाउ अच्छा टेल मी, फर्स्ट वाले में कितनी लाइंस हैं? हाउ मेनी डॉट्स एंड हाउ मेनी लाइंस? In this, how many dots and how many lines? And 2 dots. 2 dots and how many lines? And 1 line. 1 line. Okay. 1. Okay. 2 dots and 1 lines.
And then in this, 3 dots. 3 dots and how many 3 lines? dots. 3 lines. 3 lines. Very good. Now count 3 and tell lines. count and tell me in quadrilateral now. 4 dots. Yes, beta? 4 dots and 4 lines. 4 dots and 4 lines. 4 lines. Count and tell me again. And 1, 6 lines. yes, 1, 2, 3, 4. Then 5 and 6. ये वाली 5 and this one is 6. So 4 dots and 6 lines. Now in this one, 5 dots. 6 dots. 5 dots. 6 dots. Sorry, 5 dots. I'm so sorry. This is a pentagon. 5 dots. And how many lines? 10. 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yes, 10 lines. Good. So ये sequence था patterns in shapes का. अच्छा, आई टोल्ड यू वन मोर पैटर्न येस्टरडे. एक और मैंने पैटर्न सिखाया था, वो वाला पैटर्न भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना, सो कीप इन माइंड. अप एंड डाउन पैटर्न उसको कहते हैं, अप एंड डाउन पैटर्न. आई टोल्ड यू येस्टरडे, राइट? एक पैटर्न मैंने बताया था, 1 + 2 + 3 + 2 + 1. अब ये इस पैटर्न को जब हम लोगों ने किया था, तो ये पैटर्न हम लोगों को क्या दिया? व्हाट नंबर्स और व्हाट सीक्वेंस वर वी गेटिंग व्हेन वी सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स? कौन से नंबर्स मिले थे हमको जब हमने ये वाला पैटर्न सॉल्व किया था? तो बेटा, हाउ इजीली डू यू ऑल फॉरगेट? एक पैटर्न हमने नहीं बताया था क्या कल? डू यू ऑल रिमेम्बर दिस पैटर्न? मैंने 100 to 99 वाला भी ये बताया था. Yes, Add ma'am. these numbers and tell me. Add these numbers. 7. 7. Add again. Add again. Is it coming Ma'am, to 9. 7? 9. Ma'am, 9. 9. जो कि एक स्क्वायर नंबर है. अब हम आपको ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सॉरी, +3 + 2 + 1. क्या नंबर आ रहा है? विच नंबर आर यू गेटिंग? 9 आया. अब उसके बाद क्या आएगा? टेल मी. Tell me, what do we get when we add 1 + 2 + 3 + 4 + 16. 3 to 1? 16. 16. अगेन 16. ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? Square. स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न बन रहा है ना? सो ये वाले नंबर्स ध्यान रखना. और अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, शेप वाला पैटर्न, दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस. Okay, I will quickly teach this. We have only 5 minutes.
ओके, चलो इसी से इतने से ही समझ आ जाएगा। टू इंटू टू, कितने ब्लॉक्स हो गए, कितने स्क्वायर्स हो गए? 4, 4, और इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए? 9, 9। 9, तो ये वाले जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट सीक्वेंस में कितने स्क्वायर्स बनेंगे, सो हु कैन टेल मी, कितने स्क्वायर्स बनेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस में? अब इसके बाद हम कितने स्क्वायर्स बनाएंगे? 4 into 4, 4 into 4, which is how many squares will I make? 16. 16 squares. Very good. So now do you all have understood the pattern shapes वाले? अब stacked triangles का भी एक पैटर्न होता है, and then there is one type of pattern which is cone snowflake, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे. ओके, so please don't forget to join the class, और कल हम लोग ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे. ओके Yes, ma'am. ओके ma'am. ओके, तो आई होप सबको सब चीज समझ आई है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आयुषी बेटा, यू हैव नॉट इनरोल्ड येट। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर इनरोल कर लो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन लीव द क्लास, देवांश Thank एंड you, आयुष. ma'am. थैंक यू, बाय बाय. So, ma'am. Bye bye. बाय. Uh, यस यस आयुषी. आयुषी, you wanna ask something बेटा? मैम यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही. Ayushi, you can leave the class.